दोस्तों दर्शकों नमस्कार, मैं हूं अशोक। आप देख रहे हैं आजकल भारत। आजकल भारत की टीम चुनावी संग्राम में पहुंची हुई है। जीरादेई 106 यहाँ की वर्ष 2010 की विधायक थी आशा पाठक। ये स्वर्गीय संजय पाठक जी की माताजी हैं और भाजपा के भीष्म पितामह कहे जाने वाले रमाकांत पाठक जी की पत्नी हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया है। ऐसे में इन्होंने पुत्र वधू हैं उगम पाठक जी, ये यहाँ से निर्दलीय मैदान में उतरी हैं और हम लोग आज मिलेंगे उनसे और जानेंगे क्या कुछ खास है जीरादेई के जनता के लिए उगम पाठक जी के विजन में। और आपको बताना यह जरूरी है कि पिछले वर्ष 2010 में इन्होंने यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत हासिल की थी। 2015 में इन्होंने जदयू राजद के गठबंधन के विरोध में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था और महज कुछ हजार वोटों से ये चुनाव हार गई थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा इस बार ये भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की पूरी इकाई, यूं कहें कि जीरादेई के तीनों मंडल के भाजपा के जितने कार्यकर्ता हैं इनके साथ लगातार जनसंपर्क में हैं और लगातार इनके लिए मत याचना कर रहे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चुनावी परिणाम जीरादेई का। उगम जी, आप किन किन मुद्दों को लेकर के जीरादेई की जनता के बीच जा रही हैं? आपकी साथ यहाँ बरसों विधायक थी, उनके द्वारा तमाम विकास कार्य कराए गए हैं। अब की बार आपका मुद्दा क्या है जीरादेई के लिए? जी, हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मुद्दा क्या बताऊं जनता के बीच जाने के लिए, विकसित में सर्वांगीण विकास के लिए मैं जा रही हूं। जनता हमसे जो मांग करेगी, जहां अब अलग अलग समस्या है, कहीं जाने पर सड़क नहीं है, कहीं जाने पर बिजली नहीं है, कहीं पानी की समस्या बता रहे हैं, कहीं बता रहे हैं कि हम यहाँ कीचड़ में रह रहे हैं। मेरी सासू माँ जब विधायक रही हैं इसी तरह से विकास करती आई हैं। जिस गांव में जिस चीज़ की कमी रही है, जनता ने जो मांग की है, प्रयास करके उनको सफल पूर्वक वो दिलाया गया है और जनता इस चीज़ से खुश है। जहाँ अब जहाँ तक आता है जीरादेई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की ये धरती है, यहाँ के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं, उनके गरिमा के अनुसार ही मैं यहाँ का विकास करना चाहती हूँ। जैसे मैं जीरादेई का स्टेशन को ही ले लीजिए, आप यहाँ के स्टेशन देख सकते हैं कि कितनी जर्जर हालत में चल रही है। अब चाहूँगी कि इसका अगर हमको जनता एक बार जिताए तो इसके लिए कुछ मैं प्रयास करूँ। और क्षेत्र में आप घूम रही हैं, जनता का सहयोग कैसा है आपके साथ? जनता का सहयोग तो बहुत अच्छा है, जनता हमको बहुत पसंद कर रही है और मेरा परिवार यहाँ के लिए कुछ नया नहीं है जिसके लिए मैं जनता से ज़्यादा अनुरोध कर सकूं। हम लोगों का छवि एकदम साफ सुथरा है। मेरे ससुर जी तो न जाने कितने वर्षों से इसमें संघर्षशील रहे हैं, संघर्ष करते आए हैं, अपने घरों के नौकर बेटों या किसी न किसी रूप में, एक तरह से कहिए तो बलि देते आए हैं, उस जनता के लिए संघर्ष करते आए हैं। मेरी सासू माँ जी भी 10 साल से इसमें पूर्ण रूप से प्रयत्नशील रही हैं और कामयाब भी रही हैं जनता के बीच। उससे जनता बहुत प्रसन्न है। हमारे पतिदेव पूर्ण सत्य निष्ठा से इन लोगों की सेवा किए हैं, जिससे जनता को बहुत अच्छा लगा है और मैं भी उन लोगों के ही आदर्श पर चलना चाहती हूँ। ये जनता जानती है। मेरा घर परिवार जो उन लोगों के लिए त्याग किया है, जो संघर्षशील जीवन हम लोग बिता रहे हैं, इसमें हमको कुछ नहीं कहना है, जनता खुद इसकी जवाब दे रही है। और भाजपा के बहुत पुराने नेता हैं आपके ससुर, और संजय भैया भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में थे। आपका भारतीय जनता पार्टी का बहुत पुराना आप लोग पारिवारिक सदस्य कहे जा सकते हैं। ऐसे में अंतिम समय में आपका टिकट काट दिया गया। जनता को आपको कैसा लगा टिकट कटने के बाद? जी, हम लोगों को तो जैसे कि टूट ही गए, बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि इसके लिए तो हमको पूरा विश्वास और आश्वासन ऊपर से मिला था। हम नाम भी नहीं रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि पार्टी की कोई भी छवि खराब हो, क्योंकि वो तो एक अथाह समुद्र है पार्टी। हम छोटे लोग उसमें एक नदी के समान हैं। हम पार्टी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन हम सब परिवार इतने दुखित हैं कि फिर भी ये कहना चाहते हैं कि पता नहीं, हमारे मुख से इसको मत सुनिए, बल्कि जनता की जानकारी ले लीजिए कि जनता के बीच जाने पर हमको मिल रहा है कि अरे सब टिकट काट दिए, कितना पैसा लेके बेचे हैं, कहे हमसे ये सब मत सुनाइए, बस बीच में हमको लाइए। हम कमल से आए हैं तो फिर से कमल में ही जाएंगे। और कहीं न कहीं ये सत्य है कि जिस एक युग से नहीं कहेंगे,
जो कितनी दिनों से मेरे ससुर जी स्तंभ बन के तो ये आप जिसको मान खड़ा रहे हैं कि रखे। यहाँ पर टिकट बेचा गया है, यहाँ पर टिकट की भी खरीद जी बिक्री हुई है। बिल्कुल जरूर हम मानते हैं, जनता द्वारा मानते हैं, क्योंकि हम तो इस बार घूमे नहीं, हमारे पति की मौत के बाद हमें टाइम कहाँ मिला 2-3 महीना हम घूम सकें, लेकिन ये संदेश हमको जनता दे रही है। हम बिल्कुल मानते हैं कि उन लोगों अपने स्वार्थ के लिए ये सब चीज़ किए हैं। वो लोग मंत्री हों या कुछ भी हो, कुर्सी पर बैठे, उन लोगों को मलाई खाना था बैठ के, इसलिए हमारे साथ ये बेईमानी हुई है। तो आप जनता की अदालत में निर्दलीय जा रही हैं, जनता आपके साथ है, आपको जीतने के बाद जनता के लिए आप क्या कुछ खास करने वाली हैं? जी जनता के लिए उन महिलाओं का तो मान सम्मान की रक्षा करेंगे, किसान भाई लोगों को ज़रूरतें उनका भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करेंगे, महिला के लिए महिला कॉलेज बनवाने का प्रयास करेंगे। अभी कन्या विद्यालय कॉलेज है, देखिए उसकी हालात कैसी जर्जर है, उसको सुधारने के प्रयास करेंगे। बहुत कुछ मन में सपना लेके आए हैं, एक मौका हमको जनता दे अपने बीच रखने के लिए। मैं पूर्ण निष्ठा के साथ कहती हूँ कि कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। दर्शकों, आप लोग देख रहे थे, ये थी उगम पाठक, और उगम पाठक जी लगातार जनता के बीच जा रही हैं और जनता का अपार प्रेम समर्थन इन्हें मिल रहा है और ये अपने जीत के प्रति काफ़ी आश्वस्त हैं। इनके ससुर हैं रमाकांत पाठक जी, जो यहाँ भीष्म पितामह कहे जाते हैं, भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। इनकी सासू माँ यहाँ से विधायक रही, पिछले बार कुछ वोटों से ये चुनाव हार गई थी और इन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार पार्टी इन्हें उम्मीदवार बनाएगी। अंतिम समय इनका टिकट काट दिया गया और इन्होंने जो है निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। जनता की अदालत में है, जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि होती है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जीरादेई की जनता इनके साथ कैसा सहयोग करती है और इन्हें कितना मदद करती है, यह आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन अशोक कुमार पांडे, इमरान के साथ।